बिग बॉस का एक और वीकेंड का वार खत्म हुआ। सलमान सर ने कुछ चीजें नहीं बोली जो उनको बोलना चाहिए था। बिग बॉस बायस्ड बोलते हैं किसी और के लिए कि कौन है हमारा लाडला, लेकिन यहाँ तो कोई और ही लाडला नजर आ रहा है बिग बॉस हमें, और लाडली भी आपकी कोई और नजर आ रही है। किसने किसके बारे में क्या कुछ बोला था वो चीजें सुनाई गई, और मतलब सिलेक्टिव कंटेस्टेंट की सुनाई गई, और भी लोगों की सुनाई जा सकती थी, और भी बहुत लोग बिचिंग करते हैं वहां पर बिग बॉस में। और एक अश्नीर ग्रोवर आए थे, उन्होंने हमेशा स्टेज पे सबकी बैंड बजाई है, जाकर हर जगह वो सबका दोगलापना उतारते हैं। आज उनका बहुत सारा दोगलापना उतार दिया सलमान सर ने। और जी वो फिर घर में गए, उन्होंने किसी कंटेस्टेंट को सेलर बना दिया, किसी को प्रोडक्ट बना दिया, किसी को क्रिटिक्स बना दिया। तो बहुत सारी चीजें हुई। और एक और जो चीज हुई है कि ईशा की मदर आई, करणवीर के दोस्त टीवी के प्रोड्यूसर जाने माने संदीप सिकंदर आए। तो संदीप का देखो बेबाक अंदाज रहा है हमेशा जब भी वो आते हैं। उन्होंने तो बहुत सही बोला, लेकिन बिग बॉस बहुत बायस्ड हो रहे हैं भाई। करणवीर के जो फैंस हैं उन्होंने बहुत ट्रोल किया था कि हमारे करणवीर को डिमोटिवेट कर दिया है, हमारे करण को ये कर दिया है, विवियन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, विवियन लाडला है। लेकिन अब क्या हुआ भाई, विवियन को तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जितनी करणवीर मेहरा को मिल रही है। असली लाडले करणवीर मेहरा हैं, विवियन नहीं। कहने में और करने में कुछ और ही हो रहा है बिग बॉस के घर में। और नॉमिनेशन हुआ और कुछ लव एंगल पे फिर से चर्चा हुई घर में, तो इन्हीं सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सबसे पहले घर में आई, टास्क आया दीवार वाला कि दीवारें भी कुछ सुनती हैं। तो सबसे पहले चाहत को बुलाया, और चाहत को जैसे चाहत ने दीवार से कान लगाया, ओह मैं तो डर गई, मैं तो ये हो गई, उसकी ओवर एक्टिंग चालू हो गई वहीं से ही। फिर क्या हुआ, उसमें चिट्ठी निकली कान से, और उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर अविनाश विवियन ना हो तो चाहत पांडे एक हफ्ते के लिए भी नहीं रुक पाएंगी। जो कि विवियन ने कहा था, एग्जैक्टली सही तो कहा था भाई। उसका मुद्दा ही क्या है उस गेम में, सिर्फ विवियन और अविनाश को विवियन ने एक्सप्लेनेशन भी दी। यहाँ पे चाहत ने गैस करा कि विवियन ने ही बोला होगा, तो विवियन ने एक्सप्लेनेशन भी दी कि अविनाश को तो वैसे भी इसने अभी बैक सीट पे रखा हुआ, मेरे पीछे लग गई है ये, इसको मेरा नाम के बिना कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, चाहत पांडे बोलती हैं कि पता है ना, मुझे पहले विवियन प्रोवोक करते हैं तब मैं रिएक्शन देती हूँ। मैडम, जहां से हम देख रहे हैं वहां से तो आप प्रोवोक कर रही हैं विवियन को, कोशिश कर रही हैं फुटेज निकालने का, जबरदस्ती का उसको इरिटेट कर रही हैं, उसकी पर्सनल चीज को टच कर रही हैं। आप जबरदस्ती का हर टाइम पे विवियन का नाम देती हैं। और विवियन ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मेरा और अविनाश का नाम होता तो ये बोलने लग जाती है, वरना ये ग्रुप में बैठी हुई होती है और जो सब कह रहे होते हैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है। मैंने यही बोला है, चाहत पांडे यही करती हैं, सिर्फ सबके साथ बैठी हुई वो नजर आएंगी आपको, और सिर्फ हाँ 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 खी दांत निकालती होती है, और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। ना ही किसी के अगेंस्ट पॉइंट है, ना ही किसी के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा है। सिर्फ विवियन और अविनाश, जो कि बात बिल्कुल सही थी। अब चाहत माने, उसके फैंस माने या ना माने, है तो परफेक्ट ये बात कि चाहत के पास विवियन और अविनाश के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। रवि किशन ने भी ये चीज प्रूव कर दी थी। सेकंड, श्रुतिका को बुलाया, और श्रुतिका के लिए बोला गया था कि हर मुद्दे में तो ये घुसती है, पर इसके पास दिमाग तो है नहीं, ना ही लॉजिक वाली बात करती है, जायज बात नहीं करती है, हर मुद्दे में घुस जाती है। अब जायज शब्द से ही श्रुतिका ने पकड़ लिया कि ये रजत ही बोलता है, तो रजत को बुलाया। रजत ने बोला मैंने कब बोला था, तो फिर सलमान सर ने कंफर्म किया कि यस रजत ने बोला था ये वाली बात। तो श्रुतिका ने उसको पानी पिला दिया। रजत कंफ्यूज रहा उसमें कि मैंने कब बोला, तो इसलिए उसने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। फिर क्या हुआ, फिर करणवीर मेहरा को बुलाया, तो और करणवीर मेहरा को वो चिट्ठी पढ़वाई कि इसमें क्या लिखा है। आपको याद होगा कि विवियन बैठे हुए थे स्विमिंग पूल के ऊपर और सभी थे, करण विवियन ने कोई भी बात पीछे नहीं गई थी, ओपनली वो आवाज में बोल रहे थे, सब लोग वहां पे बैठे थे। अब करणवीर भी थोड़ी सी दूर ही था, तो करणवीर विवियन ने बोला था कि यार मैं सच में ये जोकर है, मैं इसको जोकर की तरह ही ट्रीट करता हूँ। और देखा जाए तो करणवीर का अभी तक का गेम जोकर टाइप ही रहा है, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता ही है जोकर वाली। अभी अभी वो ठीक हुआ, अब देखो उनको वेकअप कॉल मिला है कि कौन सी बार उनको कॉल मिला, पहले बिग बॉस ने, सलमान सर ने, एकता कपूर ने, रोहित शेट्टी ने, अब फाइनल कॉल मिली है संदीप सिकंदर। उनके दोस्त को बुलाना पड़ गया बिग बॉस को, उनके फेवरेट लाडले के लिए। फेवरेट लाडला कौन है? करणवीर मेहरा। जी हाँ, तो फेवरेट लाडले उनके करणवीर मेहरा है, और
उन्हीं के लिए उन्होंने संदीप सिकंदर को बुलाया है। अब वो कुछ करेंगे तो बात एक अलग है, वैसे वो जोकर ही नजर आ रहे थे। एक्चुअली में बिल्कुल सही बोला था विवियन ने, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं था, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना है, हर चीज पे मजाक करना है, कब सीरियस है कब मजाक है तो उसे जोकर ही बोला जाएगा, और क्या बोलेंगे। तो विवियन ने बोला हाँ मैंने बोला है, क्यों नहीं बोलूंगा। और फिर श्रुतिका को फिर एक और हुआ कि श्रुतिका ने चुम से बोला था कि ये ना गेम के लिए कर रहा है, जब से इसको मतलब बाहर से मिली हैं चीजें, और ये श्रुतिका का पॉइंट आज प्रूव भी हो गया। उसने बिल्कुल सही बोला था कि जब से बाहर से सलमान सर ने बोला वो तो हर लड़की के साथ ट्राई कर रहा है बनाने का, तो ये गेम के लिए कर रहा, मुझे नहीं लग रहा वो सीरियस कर रहा है। चुम से ये श्रुतिका ने बात बोली थी और करणवीर ने वो भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। तो फिर करणवीर के लिए श्रुतिका ने बोला वहां पे कि बस तू मुझे एक बात बता, ठीक है तू सीरियस है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्या तुझे तेरे दिल में सच में फीलिंग है क्या, रियल वाली क्या है, तू सच में रियल फीलिंग। तो करणवीर ने बोला कि हाँ मैं तो यहाँ पे सबसे प्यार करता हूँ, तुमसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता हूँ। ये क्या बात हुई भैया, और भी प्लेयर्स गए हैं बिग बॉस से निकल निकल के, तेजस्वी करण को देखिए, करण ने तो कभी भी नहीं बोला करण कुंदराने वाली चीज की मैं सबसे प्यार करता हूँ और तेजस्वी से थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूँ। अगर जैस्मीन अली निकल के गए हैं, अली ने तो कभी नहीं बोला कि मैं जैस्मीन से थोड़ा ज्यादा करता हूँ, बाकी मैं सबसे प्यार करता हूँ, ऐसे तो कभी नहीं बोला गया। और मेकर्स ने नहीं बनवा, उनका ऑर्गेनिक बॉन्ड बना है जो कि बाहर है भी, अभी तक भी है, सालों हो गए उन सब चीजों को, तो ऑर्गेनिक अलग दिख जाता है। मैं आपको बताऊंगी ये वाली बात, श्रुतिका की बात कहां पर प्रूफ हुई कि ये सिर्फ मेकर्स मतलब जो बाहर से अपडेट आ रहा है उससे सुनने पे इसने ट्राई किया है श्रुतिका चुम के साथ में अपना वो बनाने के लिए, जो एंगल है जो भी है मतलब दिखने के लिए और बनाने के लिए। फिर रजत को बुलाया गया और कि कॉफी अगर मेरे पास होती, रजत के पास चिट्ठी में लिखा हुआ है कॉफी अगर मेरे पास होती मैं कभी भी नहीं देता, बिना तेरे पूछ के, तुझसे पूछ के दे देता पर मैं कभी कॉफी नहीं देता। जैसे कि दिग्विजय ने कॉफी दे दी थी उसको, रजत को, कि विवियन को मत देना, और विवियन के लिए बोला था इसने रजत ने कि अब आ जाओ डेसेना मैं नहीं दूंगा कॉफी, पर विवियन ने बहुत ही तौर तरीके से मांगी थी उसको, भाई स्ट्रेटजी थी, उसने आराम से मांग लिया और फिर रजत ने उसको सिंपली दे दी थी कॉफी। तो ये बात करणवीर मेहरा ने बोली थी दिग्विजय को। करण का आदत आपको पता ही है कि वो करता है, इधर से ये कह दिया, उधर से वो कह दिया, उधर से वो चढ़ा दिया, किसी को असिस्टेंट बोलता, किसी को कुछ बोलता। अगर देखा जाए तो अगर अविनाश विवियन का असिस्टेंट है तो तुम भी चुम के असिस्टेंट हो, फिर तो तुम भी इनके असिस्टेंट हो शिल्पा जी के, तुम भी तो उनकी छत्रछाया में हर टाइम बैठे रहते हो ना। अगर अविनाश और विवियन साथ में बैठ रहे हैं तो वो असिस्टेंट है, आप बैठ रहे हो तो फ्रेंडशिप है, वाह वाह, जिसमें कि आप पूरी बुराइयां करते हो पीछे से, पूरे पीठ में खंजर घोप रहे होते हो एक दूसरे के पीछे से, आपकी दोस्तियां दोस्तियां, उनकी दोस्ती असिस्टेंट है, लाइक रियली। बाहर से देखने पे तो एक ही ग्रुप दिख रहा है जो जेन्युइनली और जो सच में फील कर रहा है ग्रुप, मतलब विवियन अविनाश का हमें अच्छा लगता है, दोनों का अपना अपना स्टैंड है, अपने अपने पॉइंट्स हैं, और जहां दोस्ती निभानी होती है वहां दोस्ती को बखूबी तरीके से निभा रहे हैं दोनों अभी तक। तो दोस्ती तो यही होती है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना। तो अविनाश ने विवेन के लिए ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात बोली है किसी के कान में जाकर और किसी अगेंस्ट में जाकर, और विवेन ने तो एक शब्द नहीं बोला अविनाश के लिए, एक शब्द सिंगल वर्ड नहीं बोला है अविनाश के अगेंस्ट पे। तो यही तो दोस्ती है। और आप असिस्टेंट बोलते हो उस चीज को, टैलेंट को भी वो असिस्टेंट बोल देते हैं वैसे खैर करणवीर मेहरा। तो फिर रजत ने कंफर्म किया कि हाँ ये करण ने बोला होगा। फिर शिल्पा जी को बुलाया कि श्रुतिका ने बोला था कि जबरदस्ती का तेरा लव एंगल बनवाना चाह रही हैं, अगर इस शो में इनकी बेटी होती, या मतलब इनकी बेटी होती बाहर, तो जब अपनी बेटी बेटी की तरह ट्रीट करती, मतलब हम लोग यहाँ पे छोटे, मतलब चुम तो छोटी ही है ना कि छोटी है, तो क्या ये अपनी बेटी का भी ऐसे फ्रेंडशिप कराती जबरदस्ती, क्योंकि चुम अनकंफर्टेबल हो रही थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा, कि चुम ने बार बार बोला था कि यार बाहर देखने पर अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमारे होम टाउन में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, ये मत बोलो। लेकिन शिल्पा जी कंफर्म मतलब चाह रही थी कि हो जाए, मतलब वो उस चीज को ट्राई करवाना चाह रही हैं कि हो जाए। तो क्या हुआ ना कि श्रुतिका को ये चीज अच्छी नहीं लगी, श्रुतिका ने बोला अगर इनकी बेटी होती तो ये भी कराती। तो शिल्पा जी ने फिर गैस करे कि हाँ श्रुतिका नहीं बोली होगी। उसके बाद में उन्होंने गैस कर लिया, उनको बुरा लगा, वो बाद में बहुत रोई भी, मेरी बेटी को क्यों बीच में लाया जा रहा, मेरे उसको क्यों बीच में लाया जा रहा है, मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है। वैसे शिल्पा मैम आप भी तो दोनों तरफ ही रहते हो ना, आप तो बहुत ज्यादा दोनों तरफ रहते हो। तो आपको एक बात है, शिल्पा जी सबकी जब बुराई होती है हंसती रहती हैं, सुनती रहती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आती है ना तो फिर उनको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। जो रजत ने बोला भी था कल कि अगर आप पे आ जाती है तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन वहीं दूसरे की बात हो रही होती है तो आपको बुरा नहीं लगता है। ये है शिल्पा जी का थोड़ा सा मैटर। फिर दूसरा हुआ कि जब ये टाइम गॉड वाला टास्क हुआ था तो करणवीर मेहरा ने बोला था ये रजत दलाल को
कि जो सबके लिए बहता है, मतलब सबके लिए भावना होती है, वो किसी का भी नहीं होता। जो सबकी तरफ गिरता है, जो दोनों तरफ होता है, वो किसी का भी नहीं होता। ये चीज बोली थी तो श्रुतिका ने उनको भी, शिल्पा जी ने उन्हें ऐसे करके इशारा कर दिया और उसके बाद में वो ठीक हो गई। भाई कहाँ है तुम्हारे इमोशन, फिर किधर हैं? करणवीर ने आपके बारे में बातें बोल दी, आपके लिए टास्क नहीं खेला, बराबर हो गया ना। अब जैसे अभी भी वो यही बोले जा रहा है कि मैं टाइम गॉड नहीं बना था, मुझे बुरा लगा था, मैं टाइम गॉड नहीं बना था, मुझे बुरा लगा था। यस, अब आपने भी उनके लिए नहीं खेला, बराबर हो गया ना। लेकिन फिर बुराई भी कर दी उन्होंने जाके। वो तो करणवीर की बुराई नहीं करती है शिल्पा जी कहीं पर भी जाकर, करणवीर की बुराई तो मैंने नहीं सुनी है उनके मुंह से। तो फिर आप कैसे एक साथ हो सकती हैं उसके? भाई इनका अलग ही टाइप की फ्रेंडशिप है। सामने वाला चाकू घोप रहा है, सही कहा था ईशा ने वैसे, सामने वाला चाकू घोप रहा है और ये कहेंगी नहीं नहीं नहीं, मसाज कर रहा है हमारे। और फिर ये चुगली वाली बात खत्म हुई कि क्या, देखो और भी लोग थे, और भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। पूरा घर चुगली करता है भाई, क्या चाहत चुगली नहीं करती है? उसका नहीं बताया। ईशा और अविनाश और ईशा जो है वो एलिस के बारे में कुछ बातें करते हैं, बतानी चाहिए। एलिस को वेकअप कॉल मिलना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेंडशिप, अच्छी बातें रखो, लेकिन थोड़ा सा तो मिलना चाहिए ना भाई एलिस को भी। एलिस भी डिजर्व करती है कि बिग बॉस थोड़ा सा फेवर तो आप एलिस को भी कर दीजिए, जैसे ईशा को कर रहे हैं। लेकिन और किसी की नहीं बताई गई बातें बिल्कुल भी, बस उन्हीं की बताई गई। और मुझे एक बात इतना ज्यादा आज चुभ रही है ना, सलमान सर ने सारे टॉपिक्स पे बात करी, सबके लिए स्टैंड लिया। आपने उसको ये कहा, आपने उसको वो कहा, और एक बार भी विवियन से जो उसने धमकी दी है, रजत ने विवियन के बारे में जो बोला, उसने एक बार उसको नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों बोला। बाहर की भी धमकी दे रहे हो, गालियां बक रहे हो। रजत ने कितना तंग करा विवियन को, एक बार भी उस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। विवियन को तो इन लोगों ने आज बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। इतनी सारी लड़ाइयां हुई हैं, पूरे हफ्ता लड़ाइयां हुई हैं, उससे लोगों ने जबरदस्ती उसको टारगेट करने की कोशिश करी है, ये विवियन को, रजत दलाल ने, लेकिन एक बार भी नहीं बोला सलमान सर ने। देखो वो क्या बोलेंगे ना, मेकर्स जो चाहेंगे वो बोलेंगे। तो मेकर्स अब विवियन लाडले नहीं है उनके, वो सिर्फ टैगलाइन लगा दी है विवियन पे, जबरदस्ती का चिपका दिया है विवियन के नाम पे। टीआरपी ले रहे हैं ये, और जो थोड़ी बहुत टीआरपी आ रही है ना, वो विवियन की वजह से ही आ रही है। और फेवर कर रहे हैं ये किसी और को, इन्होंने विवियन को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। अब इनकी बायसनेस खत्म हो गई। बायसनेस कभी थी नहीं, किस बात की बायसनेस थी यार? क्या क्या कर दिया बिग बॉस ने ऐसा? कौन सा उसको टॉप 5 में बिठा दिया, एकदम ही टॉप 2 में ले गए क्या उसको? एकदम ही क्या उसको जिता दिया था शो? बायसनेस किस बात की? कोई बायसनेस नहीं था। उसकी तरफ जबरदस्ती का शोर शराबा मचा रखा था लोगों ने कि ओहो विवियन के लिए तो बहुत बायस्ड है, ये सीजन तो बहुत बायस्ड है। कौन सा बायस्ड है? अब देखो किसके लिए बायस्ड है बिग बॉस, अब उनके लिए भी रो। और सबसे ज्यादा जिसके फैंस रो रहे थे ना कि बायस्ड है बिग बॉस, बायस्ड है बिग बॉस, बायस्ड है, भाई सबसे ज्यादा उसी के लिए बायस्ड है। हाँ, करणवीर को डिमोटिवेट मत करिए, मिल गया मोटिवेशन। हर वीकेंड के बाद पे उसके लिए एक मोटिवेशन आता है, उसे वेकअप कॉल दिया जाता है, ठीक है? 7th वीक में एंटर कर चुके हैं, उसको वेकअप कॉल मिल रही 6 हफ्ते से। और जो बंदा 6 हफ्ते से अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख रहा है, वो इन्हें अच्छे नहीं लग रहे, वो इनको बायसनेस लग रही है। वाह कैसे लोग हैं भाई। फिर अश्लील ग्रोवर की एंट्री हुई स्टेज पे। भाई सलमान खान का दिमाग सटका हुआ था इस बात पे, क्योंकि जो अश्लील की वीडियोस हैं, जो उनका तौर तरीका है बोलने का, बड़ा ही खतरनाक था। वो हमेशा बोलते हैं आ मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ, तो सलमान सर ने कहा मैं आपका दोगलापना उतारता हूँ, मतलब उन्होंने नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ ये चीज। सलमान सर ने बोला कि आपने जो मेरे बारे में स्टेजेस पे बोला है, हमेशा जो आपने मेरी टीम के लिए बोला है कि उन्होंने आपको बोला था कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, मेरी टीम इस तरीके से बात नहीं करती है। और जो फिगर्स आपने सेट बताई थे, नंबर्स की इस इतने में डील हुई थी, वो नंबर्स भी आपने गलत बताए थे। तो अश्विन ने कहा कि नहीं सर, वो पॉडकास्ट में भी गलत तरीके से पोर्ट्रे हो गया होगा, कि नहीं ये तो सही जा रहा है ना बिल्कुल। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ, तुम कौन हो? सलमान सर ने तो भाई आज एकदम अश्विन की एकदम खतरनाक वाट लगा दी, डेंजरस वाली वाट लगा दी। बिग बॉस ने बुलाया था भाई उसको, मतलब वो सोच रहा होगा बिग बॉस के स्टेज पे जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब ठीक है सीनियर बिजनेसमैन है वो इंडिया में। और लेकिन उनकी तो बैंड बज गई, सलमान खान ने तो उनकी बैंड बजा दी 1 मिनट में कि अच्छा मैं तुम्हें, जब मुझे तो अभी पता चला तुम आ रहे हो, तो मैं तुम्हारे चेहरे से जाना, तुम्हारा तो नाम भी नहीं पता मुझे। भाई एकदम इतना खतरनाक, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट वाला माहौल कर दिया स्टेज का कि आगे से ध्यान से बोलो किसी के बारे में जब बोलना है, क्योंकि बाद में अगर ऐसी बातचीत होती है तो फिर यही माहौल क्रिएट हो जाता है। सलमान सर ने भाई बहुत ही बढ़िया कि ये दोगलापना नहीं है, ये भी तो दोगलापना है ना,
कि तुम बात तो कुछ और थी, तुमने कुछ और बात बता दी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको एम्बेसडर बनाया हमने, बहुत अच्छा मूव था हमारी मतलब जो कंपनी है उसका। तो बोले मुझे जिसने भी एम्बेसडर बनाया आज तक अपने प्रोडक्ट का, उनके लिए अच्छा ही रहा है, किसी का नुकसान नहीं हुआ है आज तक। भाई सबसे खतरनाक था, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता था भाई। इसलिए बोलते हैं ना भाई, सही समल कर बोलना चाहिए, जबरदस्ती झूठ नहीं फैलाना चाहिए ना। झूठ क्यों फैला रहे हो आप किसी के बारे में जब वो चीज़ हो ही नहीं है, आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि उन्होंने बोला कि मेरी टीम इस तरीके से बात ही नहीं करती, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मेरी टीम के बारे में। तो अश्लील ने बोला कि उसमें एक एजेंसी इन्वॉल्व थी, कि नहीं कोई एजेंसी नहीं थी, सलमान सर ने तो अपने टीम के लोगों के नाम भी गिना दिए, ये था। भाई अश्लील बोल ही नहीं पाया वहां पर, बिल्कुल चुप हो गया। जो बंदा सबकी बोलती बंद करता है शार्क टैंक पर और सब जगह, वहां उसकी बोलती बंद हो गई। फिर अश्लील की अंदर एंट्री हुई। अश्लील ने रजत को बोला कि तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा, तू तो मेरे गुस्से से भी ज्यादा आगे निकल गया। तो रजत ने बोला मैं तो तुम्हारा गुस्सा कभी देखा ही नहीं है, मैं तो नहीं आया था ना शार्क टैंक पे। भाई वहां पे भी उनकी थोड़ी बज गई। फिर क्या हुआ कि विवियन से पूछा कि विवियन कॉफी, तुम्हारा बेंचमार्क है कॉफी, कि मतलब कॉफी से ज्यादा कम इंपॉर्टेंट कौन है और कॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। विवियन ने बोला कॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है इस घर में, कॉफी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने एक सेगमेंट रखा कि एक कंटेस्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, कोई उसको सेल करेगा और कोई उसको क्रिटिक्स करेगा। तो क्या हुआ, कोई क्रिटिक बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बने अविनाश, सेलर बनी ईशा और क्रिटिक्स बनी कशिश। तो इन्होंने बेचने की कोशिश करी, ईशा ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बेचने की कोशिश करी। अब ईशा से तो वैसी नहीं बनती कशिश ने कहा नहीं, ये तो कैंडी टाइप हैं जो बस देखने में ही अच्छे लगते हैं, आप करीब जाओगे तो बीमार हो जाओगे, मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको बहुत ज़रूरत है, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। जो स्वीट्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इस तरीके से उन्होंने क्रिटिक्स किया उसे। और कशिश ने कहा नहीं, हमें ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है। पूरे घर वालों ने भी उस चीज़ पे कहा हमें पसंद नहीं, क्योंकि देखो वो चारों के तो अगेंस्ट रहता है ये पूरा घर। अश्लील ने कहा कि हाँ नहीं, मैं क्रिटिक्स से एग्री करता हूँ, क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को मतलब क्रिटिसाइज किया। फिर चाहत बनी सेलर, रजत बना प्रोडक्ट, विवियन बने क्रिटिक्स। अभी क्या हुआ, तो विवियन ने उनकी चीजें बताई कि ये यू टर्न मार लेता। उन चाहत ने उसका टैगलाइन रखा था पहलवान, और ये पहलवान है, किसी भी टास्क में जाएंगे जीत जाते हैं, सब इनसे डरते हैं, सबसे ज्यादा इनमें ताकत है। तो विवियन ने बोला कि ये बात ठीक है कि ये जीत जाता टास्क, बल पे जीतता आपने, लेकिन ये गेम मेंटली स्ट्रांग होने का गेम है, और ये मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये अपने स्टेटमेंट कहता है फिर चेंज कर देता है, माफी मांग लेता है। और मैं सोचता हूँ कि जो स्ट्रांग माइंडेड लोग होते हैं, जो एक बार स्टेटमेंट निकालते हैं फिर उस पर खड़े रहते हैं, और दूसरी बात वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और ये यू टर्न है, इनको बिग बॉस ने एक नाम, तो रजत ने बोला कि बिग बॉस ने मुझे बोला था यू टर्न, और इन लोगों ने नैरेटिव सेट कर रखा है। पर रजत आप अपनी जर्नी एक बार देखेंगे तो आपको भी लगेगा आप बहुत बड़े यू टर्न हैं। दिग्विजय से आपने क्या बोला था, दिग्विजय ने आपको कॉफी दी, आपने बोला कि हाँ मैंने, अब आजा तू डिस है ना, एकदम एटीट्यूड में, और 2 मिनट बाद कट टू 2 मिनट बाद विवियन हमें पहुंच जाता है और आपने कॉफी दे दी, मान लिया ना यू टर्न। माफी मांगते रहते हैं हर चीज पे। तो ये बोला विवियन ने, लेकिन क्या हुआ ना, और दिमाग भी कम है रजत में, सच में वो दिमाग लगाता ही नहीं है, एकदम से कट 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 करता है, वो सोचता है। और विवेक ने बोला कि ये सोचता है कि मेरी समीकरण मतलब मेरी इक्वेशन सेट बैठ गई, मैंने जो जाल बिछाया था वो सेट बैठ गया, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि फिर ये जब बाद में ओपन होती चीजें सोचते हैं कि मैंने ऐसे किया था इसलिए ये रिएक्शन आ रहा है, पर हम लोग तो उसे पहले डिसाइड कर चुके होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जेल वाली बात जब ये सोच रहा था रजत की, मैं तो चाह रहा था श्रुतिका आ जाए, और मैं तो जानबूझ के बोला था मुझे जेल में मत डालो, देखो मेरा प्लान एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। पर सलमान सर ने उसको बताया था वीकेंड पे कि विवियन ने ऑलरेडी पहले से ही ये दो नाम सेट कर रखे, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने पहले ही सोच रखा था कि तुम दोनों को उसे जेल में डालना है। तो मैं तो विवियन से बहुत एग्री करती हूँ, बहुत ही बेहतर क्रिटिक्स थे वो। लेकिन अश्लील ने कहा कि नहीं, प्रोडक्ट गुड है, प्रोडक्ट अच्छा है। उन्होंने रजत को बोला कि ठीक है, प्रोडक्ट ने अपने आप को अच्छे से मतलब सेल किया है, अच्छे से एक्सप्लेन करा है, मैं क्रिटिक्स और सेलर से एग्री नहीं करता। फिर बात आई, दिग्विजय बने सेलर, श्रुतिका बनी प्रोडक्ट और क्रिटिक्स बनी कशिश दोबारा से। तो दिग्विजय ने कहा मतलब इंटरटेनर रखा उनका नाम, कि घर में बहुत नेगेटिविटी हो जाती है तो इंटरटेन की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो क्रिटिक्स जो हैं कशिश, उन्होंने बोला इनका हर्ट अच्छा नहीं है, इनका जो हर्ट है वो अच्छा नहीं है। श्रुतिका ने एकदम सुपर्ब जवाब दिया वहां पे
कि आप तो बात ही ना करें हृदय की, जो हर्ट की बात कर रही ना, आप बात ना करें। आप तो 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेकर भाग गई थी किसी का ड्रीम तोड़कर, तो आप तो हर्ट की बात ही ना करें तो बेहतर ही होगा भैया। फिर कशिश किलस गई कि अपब्रिंगिंग तुम्हारी यही है, तुम यही हो, तुम वही हो। भाई प्लीज तुम अपने आप को भी देखो, तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी है, पहले तुम दूसरे की अपब्रिंगिंग पर क्यों जा रही हो। उसने तुम्हारी अपब्रिंगिंग पे तो नहीं गई थी मे बी श्रुतिका, उसने तो नहीं बोला था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसी परवरिश दी है कि तुम पैसा लेके भाग जाओ, उसने ही बोला था, आप चली गई। लेकिन कशिश ने बोले ये सब चीजें उसको फिर, और श्रुतिका का मुझे हाँ बढ़िया लगा। तो अश्नीर जो है उनको लगा कि सेलर अच्छा था, उसने अच्छे से इंटरटेनमेंट वगैरह बताया कि नेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, नेगेटिव माहौल हो जाता है, इंटरटेनमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अश्नीर को ये सेलर ठीक लगा था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आया एक, फिर अविनाश बने सेलर और विवियन बने प्रोडक्ट और रजत बने क्रिटिक्स उसके। अविनाश ने जो बेहतरीन तरीके से कि मतलब सॉल्यूशन विद कंक्लूजन, कोई भी सिचुएशन हो घर में, इवन एक बार मेरे लिए भी, रजत भी जो क्रिटिक्स बन के खड़े हैं यहाँ पे, ये भी एक बार पहुंचे थे सॉल्यूशन लेने के लिए। हर इंसान इनके पास सॉल्यूशन लेने के लिए जाता है, इनके पास हर बात का सॉल्यूशन होता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है और कंक्लूजन के साथ होता है जिसमें कि पूरे घर को इनकी जरूरत पड़ी है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें पूरे घर ने इसको अच्छे से इस्तेमाल भी किया है। तो जो रजत है उसने बोला कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, गूंगा, उसने टैगलाइन रखी गूंगा भगौड़ा, कि ये प्रोडक्ट ऐसा है एक ही बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा, एक दो बार इस्तेमाल कर सकते हो आप, दोबारा नहीं कर सकते। तो विवियन ने बोला यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करूंगा, मुझे कहाँ करनी है, मैं क्यों करूं किसी की मर्जी से। इन्होंने अपनी समीकरण इक्वेशंस तो बहुत बनाई कि इनको रिएक्शन मिल जाए, मैं चीखूं, इन पे चिल्लाऊं, लेकिन वो इनका प्लान फ्लॉप हो गया, वो कुछ नहीं हो पाया उसका, जो कि एकदम वेल गुड बोला था विवियन ने कि रजत ने कितनी कोशिश करी है विवियन को प्रोवोक करने की कि कैसे करके ये मुझसे लड़े और मैं इससे बदतमीजी करूं, मैं कुछ तो ऐसा करूं। विवियन ने उस चीज को, इसके प्लान को हमेशा फ्लॉप बनाया है। इसने बैड लिया था कि रिएक्शन आएगा विवियन से, विवियन ने नहीं दिया। ये उसके कान में धमकियां दे रहा था, उसने नहीं दिया। वो इस बंदे के मुंह ही नहीं लगना चाहता, सबसे बड़ी बात तो ये। तो अश्नीर जो ग्रोवर है उनको इतना पसंद आया विवियन का, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा विवियन का। उन्होंने बोला कि मुझे ये बेस्ट प्रोडक्ट लगा, बेस्ट से भी बेस्ट प्रोडक्ट लगा। और दूसरा अविनाश को बोला कि भाई तू अपना आप को क्यों नहीं सेल कर पाया था अच्छे से, तूने कितने अच्छे से सेल किया है विवियन को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोला। उसमें करणवीर मेहरा बोल रहे थे तू जो बोल रहा है कि तू यहाँ पे मतलब जवाब नहीं देगा, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, तू क्या ऑफिस में आया। विवियन एकदम स्वैग वाला रिप्लाई किया कि तू शायद भूल रहा है, ये मेरा सबसे पुराना ऑफिस है, भूल मत। यानी कि कलर्स पे वो शुरू से काम करते हैं कि मेरा ऑफिस ही है और मैं ऑफिस में ही हूँ। और अविनाश को बोला कि हाँ ये तो अच्छा काम ही करेगा ना सर, इसका असिस्टेंट है, तो तुम भी फिर अपने दोस्तों का असिस्टेंट ही होगे ना। भाई उसे जो जॉब मिली है उसको किसी की मिमिक्री करनी है तो वो बेस्ट करता है, उसको काम मिला है सेलर बनने का, तो उसने वो काम बहुत अच्छे से किया। वो एक्टर है ना, वो कुछ भी करेगा। यही तो एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि आपको जो भी रोल दिया जाए उसे बेहतरीन उसमें अदाकार किया जाए, अच्छे से उसको मतलब बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जाए। उसने किया वो, ये उसको असिस्टेंट बता रहे हैं, तो तुम भी असिस्टेंट ही हो फिर सबके, तुम ज्यादा असिस्टेंट लगते हो अविनाश से, तो ज्यादा तुम ही असिस्टेंट हो। एटलीस्ट अविनाश का अपना स्टैंड तो है ना अपने मुद्दों का, विवियन का अपना स्टैंड तो है ना, ईशा अपने मुद्दों पर बोलती तो है ना। इवन ये लोग अपने एक दूसरे के फ्रेंड के भी अगेंस्ट हो जाते हैं जब कोई मुद्दे वाली बात होती है। कॉफी चाहिए थी और अविनाश को अपनी कॉफी चाहिए थी, ईशा आयरिस बोल रही थी कि फिर हमें भी चाय चाहिए अगर तू कॉफी मांगेगा तो। ये भी है वहां पे, तुम्हारे यहाँ तो कोई स्टैंड ही नहीं है भाई, तुम तो कोने में जाके बात करते हो, तुम्हारा क्या ही स्टैंड है, तुम तो छोड़ो ही, रहने ही दो। फिर क्या हुआ, करणवीर के लिए आए संदीप सिकंदर। देखो गाइस, संदीप सिकंदर बहुत ही बेबाक तरीके से बात करते हैं। उन्होंने जो बोला करणवीर मेहरा को बहुत सही बोला। उनकी मम्मी से मिलकर आए, उनकी मम्मी ने भी यही कहलवाया कि करणवीर से जाके बोलना गेम खेलें, करणवीर मेहरा, यस। और संदीप सिकंदर ने भी यही बोला कि तुम शिल्पा को सपोर्ट करना चाहते थे तो सपोर्ट करते, नहीं करना चाहते थे तो नहीं करते, एटलीस्ट बोलना तो चाहिए था ना। और विनर जो क्वालिटियां होती है ना, और तुम्हें सीनियर एक्टर कहा जाता है, तुम्हें 18 साल हो गए इस इंटरटेनमेंट फील्ड में, तो तुम अपना क्या दिखा रहे हो, कोने कोने में दिखा रहे हो। कोने कोने वाला कभी विनर नहीं बनता है, अपने ओपिनियन रखो, जो मन में आ रहा है वो बोलो, और प्लीज इस साइकिल से उतरो भाई। पूरी ऑडियंस जो करणवीर मेहरा के फैंस हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि साइकिल से बड़ी चिढ़ थी सबको, कि बस वो क्या करते हैं, जिम करते हैं खाते हैं, जिम करते हैं खाते हैं, बस यही
चल रहा था करणवीर मेहरा का। अभी करणवीर मेहरा को बोला कि प्लीज इस साइकिल से उतरो, संदीप ने बोला कि इस साइकिल से उतरो और अपने ओपिनियन दो, तो बहुत आगे चला गया है टाइम, हमें चेंज चाहिए करणवीर मेहरा में। सो संदीप ने तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करणवीर को समझाया है। जो उनकी ऑडियंस, मतलब जो हम ऑडियंस और जो करणवीर के फैंस हैं, वो बहुत दिल से चाह रहे थे कि ये चेंज आए करणवीर मेहरा में, और ये देखने को लिए मिले करणवीर मेहरा का, जो कि संदीप ने वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से समझाया कि तुम कोई मुद्दा हो रहा होता, तुम लास्ट में आते हो, उसमें एक लाइन बोल के निकल जाते हो, ये नहीं है बिग बॉस। बिग बॉस का गेम ही ओपिनियन देना है। और प्लीज मैं देखना चाहता हूँ करण, वेकअप करण, उन्होंने क्लैपिंग भी, वेकअप करण, उठ जाओ। बहुत अच्छे से संदीप ने समझाया, माइंड ब्लोइंग, संदीप ने अपना काम बहुत अच्छे से करा। पर मैं बिग बॉस को फिर एक बार बोलना चाहूंगी, आपके लाडले करणवीर मेहरा हैं, विवियन सिन्हा नहीं। प्लीज आप उसे बदनाम मत करो, आपने फालतू में न्यूट्रल ऑडियंस के दिल में उसकी नफरत भर के फेंक दी। आपके लिए तो करणवीर है इंपॉर्टेंट, विवियन कब इंपॉर्टेंट है भाई? आपके लिए विवियन इंपॉर्टेंट होता, उसे धमकियां मिल रही थी, आपको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलवाया आपने। करणवीर के लिए आप हर हफ्ते पे कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, तो बोलो यार, करणवीर है, फालतू में क्यों ऑडियंस का बेवकूफ बना रहे हो? फिर क्या हुआ, फिर जो विवेन और शिल्पा जी का एक चल रहा था, शिल्पा जी को विवेन समझा रहे थे। विवेन को मैं कहती हूँ शिल्पा जी से बिल्कुल अलग रहना चाहिए भाई, उनका सच में कोई भरोसा नहीं है, वो चारों तरफ गिरती पड़ती रहती हैं। विवेन को बिल्कुल उनसे दूरी बनानी चाहिए अपनी, ऐसे लोगों से। और विवेन ने भी बोला कि भाई मैं ननंदवीर नहीं, मैं करणवीर नहीं हूँ कि मैं आग लगाऊंगा, पर यस आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये गेम का फॉर्मेट है, ऐसे ही होगा कि कुछ चीजें बोली जाएंगी, फिर आपको लिए वो आपको झूठा बना दिया जाएगा उनमें, और आपको अपना फिर पक्ष रखना पड़ेगा, यही गेम है। और मैं जिंदगी में शायद 2-3 मौके देता हूं, मैं घर में किसी को 2-3 मौके नहीं दूंगा। एक बार भरोसा टूटा तो बस टूटा, खत्म। बहुत सही बोला विवेक ने। फिर ईशा को बुलाया। ईशा की मम्मी बहुत ही स्वीट, मैं तो यही बोलूंगी, संदीप सिकंदर भी और ईशा की मम्मी भी, दोनों ही बहुत प्यारे थे, दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से बातें करी। ईशा की मम्मी ने बोला कि आपकी दो, बस मैं उनके एक पॉइंट से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। उन्होंने बोला कि अविनाश भाग कर जाता है, तुम भी जाया करो, अपने पॉइंट रखा करो, ठीक है, बहुत सही बात है। उनको शायद लग रहा और ज्यादा ईशा को मतलब बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं भी ये बोलूंगी कि जैसे मतलब पहले लड़कियां जबरदस्त धमाल मचाए हैं सीजन में, इस बार कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाली लड़की नहीं मिली देखने के लिए, हमें कोई फीमेल ऐसा कंटेस्टेंट नहीं मिला जैसे लड़कियां हुई हैं। प्रियंका चहार चौधरी हैं, रुबीना दिलेक हैं, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं, तो नहीं मिला कोई भी ऐसा देखने के लिए। अभी इस सीजन में हमें कोई भी फीमेल फिगर ऐसी नहीं मिली। लेकिन वहां पे उन्होंने एक चीज और बोली कि ठीक है, आपने अपनी बेटी को बोला बेटा और अपने पॉइंट्स रखिए और ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो, जो कि भाई सही है ना। बिग बॉस को लाडली बना रहे हैं ना, बिग बॉस लाडली बनाएंगे। लाडले का तो नाम फालतू में इस्तेमाल किया जा रहा है बस टीआरपी के लिए। लाडली और लाडले तो यही है, करणवीर और ईशा। तो ना ही उसकी एक चुगली दिखाई थी बिग बॉस ने। ईशा भी बोलती है ना सबके बारे में, तो ईशा का भी दिखाना चाहिए था। आपने खाली विवियन की बातें दिखा दी। अविनाश भी बोलता है, अविनाश का भी दिखाना चाहिए था, सबका दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं, विवियन के 2 स्टेटमेंट दिखा दी जो कि वो पब्लिकली बोलता है, कोई पीछे कान में नहीं, और ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके नहीं बोलता है, वो बहुत तेज बोलता है। अब विवियन को मैं सोचती हूँ बिग बॉस में शायद यही एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो किसी की बुराइयां नहीं करता है भाई, अभी तक तो उसने नहीं करी है। तो ईशा सिंह की मम्मी ने बोला कि तुम एलिस की दोस्ती में बह गई हो, पर आंटी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एलिस बह गई बेचारी ईशा की दोस्ती में। एलिस खो गई ईशा की दोस्ती में और अविनाश के चक्कर में। इन लोगों ने तो अपना गेम फिर भी खेल लिया, एलिस नहीं खेल पाई। बिग बॉस तुमको ईशा की तो बड़ी फिक्र हो गई, एलिस की भी कर लेते थोड़ी सी, बेचारी के एक किसी इंसान को उसके लिए भेज दो। एक तो उसके बाहर की बात बता दी फालतू में, जब से ही वो लड़की बिल्कुल ही खत्म हो गई उस डिसीजन को सुनते ही कि उसने, कवर ने ऐसा बोला, कवर को ही भेज देते एक बार। उसका गेम तो आप खा गए पूरा ईशा के चक्कर में। तो मैं आंटी की वाली बात से एग्री नहीं करती कि अब एलिस के चक्कर में वो खोई है। एलिस उसके चक्कर में खो गई है गेम में। एलिस का कोई स्टैंड नहीं रहा, एलिस का कोई गेम नहीं रहा, सिर्फ ईशा की वजह से। शायद वो अकेली खेल रही होती, ईशा विनाश के साथ नहीं होती, शायद उसके पॉइंट्स हो सकते थे। अभी विवियन ने उसको समझाया लेकिन नहीं समझ में आ रहा ना, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर बिग बॉस ने बोला नो नॉमिनेशन। बिग बॉस जिला घोषित कर दीजिए इस घर को, आप किसी को निकालना ही नहीं चाह रहे। इतने सारे लोग निकल सकते हैं, बग्गा जी भी हैं और भी लोग हैं, निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, बिग बॉस को उनको रखना है। पता नहीं क्या करना है, क्यों ऑडियंस को बोर बनाना है, बोर करना है। और 3 वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं गाइज, मैंने आपको 2 बता भी दिए। अब हाँ, मैं शुद्धिका वाला पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। रात में बैठे हुए थे ये करणवीर मेहरा, शिल्पा जी और चुम।
तो बात चल रही थी ऐसी लाइक कि हाँ चुम भी थोड़ा थोड़ा लाइक कर रही है, ऐसा मतलब ऐसी बात चल रही थी। तो शिल्पा मैडम बोल रही थी कि हाँ तूने बोला ना कि मैं सबको लाइक करता हूँ और सबसे ज्यादा थोड़ा सा इसको करता हूँ चुम को, तो बोल तो दिया कि तू हाँ पसंद करता है। और तुम लोग ना शो के चक्कर में ये मत सोचो कि अगर पसंद है तो बोल दो, ये शिल्पा जी ने बोला वहां पे। तो चुम ने बोला कि हाँ ठीक है मुझे भी ये पसंद है, मतलब मुझे सब पसंद है और इस थोड़ा सा ये ज्यादा पसंद है, चुम ने भी सेम बोल दिया। तो करणवीर मेहरा ने वहां पे बोला कि मैं ना, पता है मैं सबसे ज्यादा तुझे पसंद कब से कर रहा हूँ, जब से हैशटैग आया बाहर से। कोई चूरन कोई हैशटैग था ही नहीं, मेकर्स ने बताया था और करणवीर ने उस चीज को पकड़ लिया था। तो श्रुतिका ने बिल्कुल बात प्रूफ हो गई ना कि सिर्फ गेम के लिए कर रहा है, कुछ भी नहीं है। जब हैशटैग आया बाहर से तो यानी कि मेकर सिर्फ ट्राई कर रहे थे कहने का कि चाहत के साथ बनाओ, किसी के साथ बनाओ, कोई तो एंगल बनाओ, हमें चाहिए कोई ना कोई एंगल। तो श्रुतिका की बात यहाँ पे प्रूफ हो गई कि करणवीर गेम के लिए कर रहा है, कोई चुम के लिए फीलिंग विलिंग नहीं है। और सेकंड थिंग इज गाइस, 3 वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं, उसमें एक इडेन रोज है और दूसरी डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा है और एक और है। देखो क्या धमाल होने वाला है, लेट्स सी। यही था आज का एपिसोड।